अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 30 अक्टूबर 2024 है और कल ट्रेडिंग सेशन और मंथ का आखिरी दिन होगा। तो कल काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आएगा कि लेवलिंग हो रही होगी तो प्रॉफिट टेकिंग भी नज़र आएगी कल हमें। एक चीज़, दूसरी चीज़, आज मार्केट की बात करें। आज की वीडियो बेसिकली मार्केट पे नहीं, पाकिस्तान ऑयल फील्ड और हमारी पेट्रोलियम पे, लेकिन हमेशा की तरह मैं थोड़ा मार्केट को टच करूंगा और इंशाल्लाह मूविंग फॉरवर्ड और आज से मैं ऑयल और गोल्ड पे ही बात करूंगा। गोल्ड गोल्ड पे आने वाले सेशन में, ऑयल पे आज से सबसे पहले बात करें। मार्केट मार्केट 90,200 577 पॉइंट नेगेटिव पे क्लोज हुई। अच्छा, क्लोज नेगेटिव होने की वजह, एक तो बेसिक वजह तो ये थी कि मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में थी और काफी लोगों ने, मार्केट बहुत ऊपर आ गई और पिछले महीने से इस महीने अगर देखा जाए 9,000 पॉइंट का इजाफा हुआ है। तो मैं समझता हूँ इज अ क्लियर इंडिकेशन कि अब प्रॉफिट टेकिंग बनती है और लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे भी होंगे। एक चीज, तो इस दौरान हमें क्या करना चाहिए? हमारा इसमें ये क्लियर मैसेज है, मेरा बिल्कुल वेरी क्लियर मैसेज ये है, हर वो शेयर जो बढ़ रहा है उसको बाय करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आज मैं देख रहा था, सिल्क आज मजीद फिर बढ़ा, कल भी बढ़ा था। तो हर बढ़ते हुए शेयर को बाय करने की जरूरत नहीं है, ये आपको नुकसान बहुत तेजी से दे सकता है क्योंकि मार्केट बहुत हाई लेवल्स पे है। बाकी काफी छोटे छोटे शेयर्स बढ़े जिसमें मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि से भी ट्रेडिंग ट्रेडर्स हजरात की की वजह से हो रहा है, लेकिन अदरवाइज इसमें कोई कोई रैशनल इन्वेस्टर इनमें नहीं है, इन शेयर्स में, होल्ड शेयर्स में नहीं है। जी जी। अब दूसरी मार्केट की बात करें, मार्केट आज करेक्शन ली, बंद का आखिरी दिन था। मैं समझता हूँ मजीद सेल ऑफ हो सकता है कल, और लेवल ऑफ करेक्शन भी आ सकती है कुछ शेयर्स में जो काफी नीचे गए या रुके हुए हैं, जैसे एमटीएल हो गया। और एक और चीज, इस अगले हफ्ते जो नजर आ रही है, यूएस इलेक्शन भी है 4 नवंबर को। तो मैं समझता हूँ उस इलेक्शन के रिजल्ट में जो भी जीता है, डोनाल्ड ट्रम्प या कोई भी जीता है, डोनाल्ड ट्रम्प जीतेगा तो मार्केट में काफी ज्यादा करेक्शन आ जाएगी इंटरनेशनल मार्केट्स में। इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पाकिस्तान पे भी पड़ेगा। शेयर की बात करें, पाकिस्तान ऑयल फील्ड सबसे पहला आज का दिन का शेयर। पाकिस्तान ऑयल फील्ड आज मामूली सा अप गया और मैं समझता हूँ कि फिलहाल ये इस पॉइंट पे जब इसमें अच्छी करेक्शन आ सकती है। क्यों? इसी की तरह या इससे थोड़ा सा छोटा है शेयर मारी पेट्रोलियम, क्योंकि इसने बोनस शेयर्स दिए तो उसकी शेयर होल्डिंग्स और नेट एसेट्स डिवाइड हो गए, तो अभी मारी पेट्रोलियम से छोटा हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ विद दैट फैक्ट मुझे लगता है कि जो करेक्शन जो इजीली आ सकती है इसमें आ सकती है, तो वेरी केयरफुल इन ओपनिंग अ न्यू पोजीशन इन दिस शेयर। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो डिप का वेट करें, डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ डिप आएगा। और तो हम उसका वेट करना चाहिए। और मजीद इन्वेस्टमेंट तब तब उस पे तब तब हमें करना चाहिए उस डिप का फायदा उठाते हुए। बाकी बाकी अगर इसकी बात करें, कंपनी में रिसेंटली इन्होंने अपने अकाउंट रिजल्ट अनाउंस किए थे, जिसमें मैंने लास्ट टाइम वीडियो भी बनाई थी। और उसमें प्रॉफिट ज़्यादा नहीं था, उसकी सीधी सीधी वजह ये थी कि इनकी इस साल और आने वाले साल में, इस साल में ये जो साल शुरू हुआ है, जिसकी क्वार्टर शुरू हुआ है, इस क्वार्टर एंड मूविंग फॉरवर्ड 5 to 6 क्वार्टर्स, इन्होंने एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी करनी है। जब पोल का एक्टिविटी पे रिमाइंड कर रहा हूँ, ये एक्सप्लोरेशन करती है। वहां से अगर तेल निकलता है तो उसको फायदा होता है, अगर नहीं निकलता तो जितनी एक्सप्लोरेशन कॉस्ट है वो वेस्ट होती है। तो इस साल और आने वाले तकरीबन 1 से 1.5 साल से एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी करनी, प्रोडक्शन एक्टिविटी कम है इसके पास। तो मैं समझता हूँ जब ये हिसाब किताब है तो इसकी कॉस्ट इनकर्ड होगी और प्रॉफिट इसका डिस्टर्ब ही रहेगा। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ इसमें फिलहाल ऐसी ऐसी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही जिसकी वजह से इसकी वैल्यू बढ़े, लेकिन बहुत सारी एक चीजें ऐसी क्लियरली नजर आए कि इसकी वैल्यू में करेक्शन आ जाए। जैसे कि यूएस इलेक्शंस हो गए, मार्केट में करेक्शन होगी 90,000 पे, तो मैं समझता हूँ कीप दैट इन माइंड। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है तो मेरे ख्याल में प्रॉफिट बुक करना चाहिए इस वैल्यू पे। नेक्स्ट बात करते हैं मारी पेट्रोलियम। जब मारी पेट्रोलियम ने आज अपना रिजल्ट अनाउंस किया, देखते हैं क्या रिजल्ट अनाउंस किया और क्या इसका हो रहा। आज ये नेगेटिव क्लोज हुआ, कोई ज्यादा नेगेटिव नहीं, 5 साढ़े 5 रुपए। मतलब इतना बड़ा शहर है, 5 साढ़े 5 कोई फर्क नहीं पड़ती मेरे हिसाब से। अच्छा, इसने रिजल्ट अनाउंस किया जिसमें बताया ना नील डिविडेंड। चलो अकाउंट्स देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट से। नील डिविडेंड नील बोनस जो कि एक्सपेक्टेड था, इसकी वजह ये रिसेंटली इसने 800% बोनस दिया था और डिविडेंड भी दिया था। अच्छा, प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट इसका कम और बेश बरकरार रहा है पिछले साल से। और इसकी वजह ये थी कि इसके काफी भी हमारी पेट्रोलियम का बिजनेस भी सेम है और पाकिस्तान ऑयल फील्ड की तरह। और उसकी भी अभी बहुत सारे फेजेस, प्रोडक्शन फेज में, ड्रिलिंग फेज में नहीं, प्रोडक्शन फेज में। तो पैसा, तेल निकल रहा है, उसको सेल कर रहे हैं और उससे कमा रहे हैं। मैं समझता हूँ जब तक ये प्रोडक्शन फेज में है, और जो मुझे लगता है आने वाले 6 से
9 महीने इस कंपनी के लिए प्रोडक्शन फेज से काफी कमाएगा। फिर इसके बाद वापस को ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, ऑल्दो ये ड्रिलिंग करता ही होगा अभी भी, लेकिन उस दौरान और मजीद ड्रिलिंग करेगा, जिसमें हम देख सकते हैं 3 अरब की ड्रिलिंग की। लेकिन कमा भी रहा है साथ साथ, तो फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में ये जो रेवेन्यू उसका कम होके आने वाले 6 से 9 महीने बाद इसका रेवेन्यू, हमें प्रोडक्शन वाला रेवेन्यू कम नजर आएगा, और इसका ड्रिलिंग एक्टिविटीज ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इसके प्रॉफिट में डिस्टर्ब होंगे। लेकिन फिलहाल अभी आने वाले 1 साल मैं समझता हूँ अच्छा है इस कंपनी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी की पॉइंट से। तो इस पे जितनी भी डिप्स हैं, मुझे लगता है कि श्योरली बाइंग अपॉर्चुनिटी 400 के करीब मैं टारगेट देता हूँ। अगर 400 पे आए तो मैं उस पर अपनी पोजीशन ओपन करूंगा, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, और फिर एवरेज आउट करूंगा अगर मजीद नीचे जाता है तो। मार्केट फिलहाल कोई और एक्टिविटी होनी नहीं वाली इस कंपनी में, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आनी जिसकी वजह से वैल्यू सिग्निफिकेंट इंक्रीज करे, क्योंकि बाय बैक, सॉरी, बोनस भी इन्होंने रिसेंटली इशू किया। नेक्स्ट रिजल्ट में भी टाइम है, और रिसेंट ये रिजल्ट आ जा चुका है जो नेगेटिव है। नेगेटिव तो नहीं है, रिजल्ट अच्छा है, लेकिन डिविडेंड नहीं है, तो शेयर होल्डर इस डिविडेंड के पॉइंट से भी देखते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि डिप्स मारे तो डेफिनेटली इसको अपनी पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखो। दैट्स इट, यही मेरा व्यू था मारी पेट्रोल के हवाले से। तीसरी चीज मारी पेट्रोलियम के हवाले से, एक और लास्ट चीज मैं भूल गया, कि इसकी होल्डिंग बीफ में मेजोरिटी फौजी फाउंडेशन और फौजी रिलेटेड इनके इनके स्टेक होल्डर्स है बीइंग। मुझे लगता है कि इसका डेफिनेटली एज होगा एट सम पॉइंट। नेक्स्ट मेरा शेयर आज का महिंद्रा ट्रैक्टर। अच्छा, ये बेसिकली मैं अभी ये नहीं बोल रहा इस बाय करो इस वैल्यू पे, मजीद नीचे जाए तब अगर एक्सेस कैश है तो मैं समझता हूँ उसको बाय करना चाहिए और रख लेना चाहिए। और करेक्शन का अगर मार्केट थोड़ी सी करेक्ट करी तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये नीचे आएगा मजीद, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। मिलर ट्रैक्टर, कभी भी इसमें ये न्यूज़ आ सकती है कि इसका जो मर्जर था दूसरी इसका सब्सिडी के साथ अप्रूव हो गया लाहौर हाई कोर्ट से। जैसे ही अब ये नोटिफिकेशन आएगा इसके साथ साथ कंपनी बोनस भी देगी, तो वो न्यूज़ इसमें कभी भी आ सकती है। आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, और 6 महीने बाद भी आ सकती है। तो उसकी न्यूज़ की हाइप की वजह से मैं समझ में मुझे ऐसा लगता है इसमें आपको स्टे करना चाहिए, इसमें सेल ऑफ नहीं करना चाहिए, हर डिप्स को बाय करना चाहिए। आई थिंक दैट्स इट अबाउट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बाकी क्रूड ऑयल की बात करें, मुझे काफी लोगों ने बोला तो क्रूड ऑयल पे आप बताएं, तो क्रूड ऑयल से लिंक है। पहली बात तो पाकिस्तान इकोनॉमी में क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल प्राइस से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ना ही हमारे स्टॉक्स जो क्रूड ऑयल बेस पे मुझे वो ये जो ड्रिलिंग वगैरह करते हैं उसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एक क्रूड ऑयल की बात करें, काफी लोगों ने पूछा हम सीएफडी लेते हैं, हम मिडल ईस्ट में बैठे हुए हैं, तो उस पर क्या किया जाए। क्रूड ऑयल, आई एक्सपेक्ट कि यूएस इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन इसके बाद मुझे लगता है कि इजीली 71 72 पे जा सकता है विद इन 10 डेज। तो उसको रखना चाहिए अगर आपके पास ऑलरेडी है। लोअर साइड पे 65 66 पे जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। मैं आपको याद दिलाऊं, इसी महीने के स्टार्ट में 64 पे भी गया था, जिसपे काफ़ी लोगों ने क्रूड ऑयल बाय किया था, मैंने खुद ने भी बाय किया था। मैं समझता हूँ क्रूड ऑयल पे अगर आपको बाय करना है तो आप मेहरबानी करके लेवरेज से बाय ना करें। तमाम लोग सीएफडी बाय करते हैं, तो मेरी सजेशन ये, लेवरेज पे बाय ना करें, आप फुल फुल ओनरशिप लें क्रूड ऑयल की अगर आपने बाय करना है। पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल है कोई कोई प्लेटफॉर्म देता है इनकी बाइंग एंड सेलिंग, या शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन सजेशन ये कि लेवरेज बना लिया जाए, एक चीज। दूसरी सजेशन ये है कि इसमें अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये 61 62 पे जा सकता है इजीली। दैट्स इट, यही मेरा व्यू इस ऑयल के हवाले से। गोल्ड पे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कवर करूंगा। मैं एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ गोल्ड पे, तो जब वो रेडी हो जाएगी तो होपफुली नेक्स्ट 10 डेज में बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाऊंगा। फिर मैं ऑनवर्ड एवरी डे मैं गोल्ड पे बात करूंगा, क्योंकि गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट होता है, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस, और लोकली भी लोग गोल्ड को एज अ सिक्योर एसेट कर समझते हैं। मैं इंशाल्लाह गोल्ड पे बनाऊंगा और फिर उसको अपनी कवर करूंगा अपनी वीडियो। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।